इस बीच अमेरिका की अदालत ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहले की तरह विदेशी छात्रों को दाखिला देता रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिलों पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में कहा था कि विदेशी छात्र अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस देंगे तो उन्हें दाखिला दिया जाएगा। सर, अदालत के फैसले में क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बताया गया अदालत की तरफ से? अब डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी हार है हार्वर्ड के मामले में, लगातार दूसरी हार है जब अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप प्रशासन के फैसले को हार्वर्ड पर में छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर या उनके एक्सप्रेशंस को लेकर जो सख्ती की थी उसे अदालत ने खारिज किया है। जो अदालत का फैसला आया है उसने कहा है कि जो विदेशी छात्रों के लिए जिस तरीके की शर्तें रखी गई हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और फ्रीडम ऑफ थॉट का जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन संविधान लोगों को देता है, जो कि फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का आधार है, ये उनका उल्लंघन करता है। और इसके बाद अदालत ने आदेश दिया है कि विदेश मंत्रालय ने या विदेश विभाग ने जो भी आदेश जारी किए हैं उन्हें वापस लिया जा सके। और ये बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम घटनाक्रम के बीच अमेरिका में कई तरीके के समानांतर घटनाक्रम चल रहे हैं, उसके बीच इस एक घटना ने हार्वर्ड और व्हाइट हाउस के बीच के इस झगड़े ने दुनिया में कई तरीके की बहसें शुरू की थी, पर अदालतें छात्रों के साथ और हार्वर्ड के साथ खड़ी दिखाई दी हैं। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान मिडिल ईस्ट के घटनाक्रमों में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। पहले रात को ईरान ने मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। उसके बाद मंगलवार सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। इसके कुछ समय बाद इजराइल की तरफ से कहा गया कि ईरान ने उसके ऊपर नए सिरे से मिसाइल हमले कर दिए हैं। हालांकि ईरान ने इन हमलों से इनकार किया। अब इतनी सारी चीज़ें, घटनाक्रम लगातार बदलते हुए जो घटनाक्रम देखने को मिले हैं, सर क्या क्या कहें, युद्ध विराम हुआ भी है, नहीं हुआ है? हर 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे में नए नए बयान सामने आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से युद्ध विराम हुआ है, ईरान और इजराइल के हिसाब से नहीं हुआ है। और अब जो घटनाक्रम है, जिस समय शाम की जो परिस्थिति है, इजराइल ने यह कहा है कि ईरान ने उस पर लगातार हमले किए हैं और इस हमलों के कारण उसने, अब ईरान के रक्षा मंत्री का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है, सब जगह पिछले 1-2 घंटे से लगातार सुर्खियों में है। उन्होंने अपनी सेना को, अपनी वायुसेना को ईरान पर भारी हमले करने के लिए और तेहरान पर भारी हमले करने के लिए कहा है। सुबह जब सूचना सुबह आई थी और उसके बाद करीब करीब 1 घंटे तक इस बात का पशोपेश था, असमंजस था, क्योंकि दोनों जो लड़ रहे थे, दोनों पक्ष, ईरान और इजराइल, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। ये घोषणा अमेरिका की तरफ से की गई थी, जिसके ठिकानों पर कल हमले हुए थे। और उसके बाद धीमे धीमे थोड़े समय के बाद ईरान की तरफ से एक सधी हुई, एक किंतु परंतु के साथ प्रतिक्रिया आई, जिसमें ईरान ने कहा कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है, मिलिट्री ऑपरेशंस बंद नहीं किए गए हैं। हां, अगर इजराइल हमला नहीं करता है तो ईरान किसी तरीके का हमला नहीं करेगा। इसके थोड़ी देर बाद इजराइल की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि युद्ध विराम के प्रस्ताव पर, वो जो युद्ध विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है, उससे वो सहमत है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद, इजराइल की तरफ से कहा गया कि ईरान ने हमले किए हैं और अब ये वापसी में हमले किए जा सकते हैं इजराइल की तरफ से। परिस्थिति ये इस समय ये है कि युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप के बयान में स्टैंड कर रहा है, पर मध्य पूर्व के घटनाक्रम में किसी को भी इस बात का अभी अंदाज नहीं है कि युद्ध विराम कितना स्थायी है, कितना मजबूत है या कितना फ्रेजाइल है। उसकी वजह यह समझना विपुल जी जरूरी है कि युद्ध विराम हुआ किस शर्त पर है, क्या शर्त है उसकी, क्या दोनों देश नहीं करेंगे, कौन सा ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके वजह से, और वो सहमति कहां तक जाएगी, उस सहमति की शर्तें क्या होंगी, कोई बातचीत होगी कि नहीं होगी, इसका सबका कोई मसौदा आज तक अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एक घोषणा के साथ युद्ध विराम को लागू माना गया और इसलिए इतनी अनिश्चितता, इसलिए आपने देखा कि बाजारों में शुरुआत में तेजी दिखाई दी और बाद में फिर वो दबाव में दिखे। जी, यही बात नहीं समझ में आ रही सर कि आखिर में मतलब क्या बदला, क्या ऐसा कि ट्रंप को ऐसा अचानक करना क्यों पड़ा कि फटाफट युद्ध विराम की घोषणा क्यों करवानी पड़ी?
बेहद बेहद अनोखा सा और पेचीदा घटनाक्रम है। हमने हाल फिलहाल के पिछले 10-20 सालों में, 50 सालों में, बल्कि सोवियत और अमेरिका के शीत युद्ध के दौरान भी परिस्थितियों को इतना पेचीदा और उलझा हुआ नहीं देखा, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा पात्र क्या भूमिका निभा रहा है, जंग हो रही है या क्या हो रहा है। जैसे दो तरीके की खबरें सुबह चर्चा में आई। जब सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की कि वो युद्ध विराम कर रहे हैं, तो ये कहा गया कि कतर ने इस युद्ध विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन कतर कल ईरान के मिसाइलों का निशाना था, और कतर ने यह भी कहा था अपने आधिकारिक बयान में कि वो अपने इस घटना का जवाब देने के राइट को रिजर्व करता है। अब जो उलझाने वाली बात है इस पूरे में कि पर्दे के पीछे क्या हुआ है, जो अभी समझ में आना मुश्किल है, कि अमेरिका के ठिकानों पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप कल सिचुएशन रूम में थे। यहां तक मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम सिचुएशन में रूम में थी, और संभावना इस बात की थी कि अमेरिका की तरफ से एस्केलेशन किया जाएगा, अमेरिका की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ईरान ने खुलकर आधिकारिक घोषणा के साथ इराक और कतर में अमेरिकी बेसिस पर हमले किए थे। लेकिन सुबह एकदम परिस्थिति बदल गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐतिहासिक 12 दिन का युद्ध समाप्त हो गया और दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई है। और एक ऐसी सहमति थी जिसमें दोनों देश सहमत नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। और यह अनिश्चितता मध्य पूर्व के लिए बेहद बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कल जो स्थिति थी वो बेहद चिंताजनक थी। बोलिए, आपको भी याद है, अचानक शाम के समय सारे एयरबेस बंद हो गए। बहरीन, कतार, सऊदी, अमीरात, सब जगह अचानक सनसनी फैल गई और ये वार एस्केलेट होके पूरे मध्य पूर्व में फैलता दिखाई दिया। और फिर सुबह वो शांति की समाधान की बात हो गई। तो किसी को भी कोई अंदाज करना मुश्किल हो रहा है कि परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी। मान के क्या चले सर, युद्ध विराम हुआ है कि नहीं हुआ, ये क्या फिर आपको लगता है अभी चीजें फिर डीएस्केलेट होंगी, क्या एस्केलेट होंगी? अभी तो देखिए, अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में दोनों देश एक दूसरे पर, जो दोनों मुख्य पक्ष हैं, वो एक दूसरे पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। और इसीलिए सीज़फायर बेहद फैजाइल अगर है भी तो ये बेहद कमजोर और अगले 1 दिन में 2 दिन में इसमें गतिविधियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि नाटो की बैठक है, डोनाल्ड ट्रंप नाटो की बैठक में जा रहे हैं, वहां भी ये मामला उठेगा। तो हो सकता है आज से कल तक कुछ परिस्थितियां स्पष्ट हों। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच की जो जंग है ना, जो दुश्मनी है, जो तेवर है, वो इतने तीखे हैं कि वो इतनी आसानी से युद्ध विराम पर किसी बड़े युद्ध विराम पर सहमत होंगे, ये कहना मुश्किल है। और एक दूसरा सवाल जो पूरी दुनिया को पूछ रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि ये पूरी जंग विपुल इस बात से शुरू हुई थी कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देने हैं, ईरान के परमाणु हथियार क्षमताओं को खत्म करना है। इजराइल का भी यही कहना था और अमेरिका की भी यही कहना था। तो इस पूरे युद्ध विराम में तो कहीं वो आए ही नहीं। क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाएगा? क्या ईरान ने कुछ ऐसा कमिटमेंट किया है, उसके परमाणु कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, उसको इतना नुकसान हुआ है? ये सब चीजें अभी कोई चर्चा में नहीं है। तो ये अजीब तरीके की परिस्थिति है दुनिया के सामने, बेहद उलझी हुई, जिसके बीच में शेयर बाजारों और वित्तीय बाजारों को देखना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी वजह से इतना भारी उतार चढ़ाव जो है शेयर बाजार के अंदर भी देखने को मिला। सुबह एक गैप अप ओपनिंग 23,300 का लेवल भी 25,300 का लेवल भी हमने टूटता हुआ देखा, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से 25,000 बचाता हुआ निफ्टी दिखाई दिया।